जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम कोरवा जनजाति और फिर सबर जनजाति, ये दो टॉपिक लिए हैं। ये हमारा दो अंतिम टॉपिक है, ये झारखंड की जनजातियां का। ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और कल जो लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि हम जो रूम शिफ्ट कर रहे थे और हम कल ही रूम शिफ्ट हो गए, तो आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। हालांकि लाइव नहीं मिलेगा, बट आप लोग को लाइव के जैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ही वाईफाई लग जाएगा फिर हम जो है कि लाइव क्लास फिर से जो दोबारा लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो हमारा कोरवा जनजाति से जो हमारा पहला सवाल है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। तो कोरवा जनजाति से जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है कि कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है, ठीक है ना। तो अभी हम जो आदिम जनजातियों के बारे में देख रहे हैं, तो आदिम जनजातियां का जो जितनी भी जनजातियां हैं ये सभी का जो प्रजाति समूह की अगर बात करें तो सभी का जो कि ये क्या कहते हैं, प्रोटोस्लाइड समूह में ही आता है, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोस्लाइड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि कोरवा जनजाति को इनमें से किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है, ठीक है ना। द्रविड़ का, प्रोटोस्लाइड या फिर कोलेरियन। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोलेरियन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो कोलेरियन करने का अर्थ है कि जो ये जनजाति समूह का जो जनक माना जाता है वो जनक कोलेरियन को माना जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल है कि कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से। तो अगर भाषा परिवार की अगर जो बात किया जाए तो भाषा परिवार का हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा क्या माना जाता है, बुनकर, शिल्पकार, कृषक या शिकारी संग्रहकर्ता। क्या चीज माना जाता है, तो इसके द्वारा जो मतलब झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, ठीक है ना, कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा। तो हमारा सही आंसर शिकारी संग्रहकर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, ये सवाल। तो थोड़ा सा ध्यान इस प्रकार के सवालों में देना है। अगला सवाल है कोरवा जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में है, ठीक है ना। कोल्हान में, पलामू में, संथाल परगना या उत्तरी छोटा नागपुर। तो कहाँ, तो ये जनजाति जो है अगर मतलब मेनली अगर जो बात करें तो ये पलामू प्रमंडल में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा पलामू हो जाएगा, ठीक है ना। और झारखंड में जो ये आए थे तो एक मध्य प्रदेश से ही होकर ये जो है कोरवा जनजाति यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला सवाल कहाँ है, नेक्स्ट पेज पर है, नहीं इसी पेज में सबसे ऊपर में है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा अगला सवाल कि कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से जो आगमन हुआ था, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अभी उन्हें जस्ट बताया कि ये लोग जो है मतलब मध्य प्रदेश से होकर आए थे, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कोरवा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है, दो, तीन या चार या इनमें से कोई नहीं। तो अगर शाखाओं की बात करें तो कितने शाखा हैं जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। तो इनको दो जो है शाखाओं में विभाजित किया गया है, दो शाखाओं में यानी इनको बांटा गया है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यानी दो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और दो उपजाति हो गया, जैसे एक पहाड़ी में जो कि रहते हैं वो हो गया और एक जो गांव में रहते हैं वो हो गया, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के जो है शाखाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। हमारा अगला सवाल ये रहा कि निम्न में से कौन सी कोरवा जनजाति की शाखा है, पहाड़ी कोरवा, डिहारिया कोरवा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा उपरोक्त दोनों हो जाएगा, पहाड़ी और ये डिहारिया कोरवा। पहाड़ी कोरवा का अर्थ होता है जो पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र में, मतलब पहाड़ों पर नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं। और डिहारिया कोरवा का मतलब होता है जो गांव में रहते हैं, ठीक है ना। तो बस यही दोनों जो है मतलब जनजाति की, ये कोरवा जनजाति की शाखा है। तो सही आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। हमारा अगला सवाल ये रहा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कथन सत्य की बात आ गई तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये में पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डिहरिया कोरवा निचले गाँव में रहने वाले लोग हैं, तो दोनों कथन सत्य है। सही आंसर हमारा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल ये रहा हमारा कि कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, 5 गोत्र, 6 गोत्र, 8 गोत्र, 7 गोत्र। तो इनमें जो कोरवा जनजाति में जो गोत्र पाए जाते हैं वो गोत्रों की संख्या कितना है, तो कुल टोटल कितना है, 6 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 गोत्र हो जाएगा। और 6 गोत्र की अगर जो है अगर हम कि नाम देखें तो हमारा हुटरटिये हो गया, खरपो हो गया, सुइया, काशी, कोकट और फिर बुचुंग हो गया। तो ये 6 प्रकार के जो गोत्र ये कोरवा जनजाति में पाया जाता है, ठीक है ना। बाकी हमने और भी जितने भी जनजाति देखा आदिम जनजाति में तो उन सभी
सभी में जो है ये गोत्र नहीं पाए जाते थे। बाकी ये कोरवा में जो मतलब हमने देखा कि इसमें से जो गोत्र पाया गया। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलिए। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये कोरवा जनजाति के बारे में वो यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कोरवा जनजाति में बहु विवाह का प्रचलन है। तो जी नहीं, यहाँ पर कोरवा जनजाति में जो है ये अगर विवाह की बात करें तो चढ़के विवाह जो है ना, वो मतलब एकल विवाह का प्रचलन है इसमें। ठीक है ना। चढ़के विवाह जो होता है और फिर सगोत्र विवाह जो है मतलब जिनका गोत्र मिल जाता है वो विवाह जो है मतलब कि नहीं होता है। ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। और ये जनजाति में जो चढ़के विवाह जो होता है जिसको बाराती टाइप में जो तो बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये हमारा जो है कथन असत्य है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा कथन असत्य, तो असत्य हमारा क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी बी में है कि कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, ये कथन सत्य है। कोरवा जनजाति में सगोत्री विवाह मतलब निषिद्ध है। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है ना। लेकिन असत्य पूछा गया तो असत्य ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना। ओ भाई साहब कहाँ पर चल गया, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ी सी परेशानी होती है ये सब प्रकार में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल ये रहा कि कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर कथन सत्य की बात की जा रही है, तो चलिए देखते हैं कि इस जनजाति में चढ़के विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम कन्या के यहाँ संपन्न होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब बारात जाता है, ठीक है ना, चढ़ुआ विवाह जिसको हम लोग अभी खोटा में जो कि जानते हैं, ठीक है ना, तो कि वहाँ पर क्या होता है, चढ़ के जब बाराती जाते हैं तो लड़की के घर जाते हैं तो शादी विवाह का जो सारा कार्यक्रम वहीं पर संपन्न होता है। तो ये भी कथन सत्य है। अगला, इस जनजाति में डोला विवाह के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम वर के यहाँ संपन्न होता है। डोला विवाह जैसे जो है मतलब वर की लड़का के यहाँ होता है, जिसे क्या कहते हैं, मतलब कड़हुआ विवाह एक प्रकार से आप लोग जो है उसी का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है ना। तो जो है डोला विवाह में मतलब यही होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों कथन सत्य है, राइट आंसर हमारा उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल ये, अच्छा अगला सवाल नेक्स्ट पेज पर होगा ना, कहाँ पर है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज पर ही हमारा अगला सवाल कि कोरवा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप लोग जल्दी से राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोरवा जनजाति का प्रमुख त्योहार जो है वो कर्मा है। क्या ये सच बात है? तो बिल्कुल सही है कि कोरवा जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है, कर्मा है। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ पर आप लोग को ध्यान रखना। हालांकि कोरवा जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व है। तो जो ये सर्प पूजा होता है इसमें सच में जो है मतलब महत्व, विशेष महत्व दिया गया। अगला, कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि करना प्रतिबंध होता है। जी नहीं, यहाँ पर स्थानांतरण एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था की अगर जो बात करें तो ये लोग कृषि करते हैं, शिकार करते हैं, जो पशु वगैरह पालते हैं, ठीक ना, और फिर जो है कि मजदूरी काम करते हैं, और भी आर्थिक जो है तो अपना मतलब पेट चलाने के लिए जो जो भी उनको काम करना पड़ता है वो सारी चीज़ें जो है ये काम करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा यहीं पर रॉन्ग हो गया, यहाँ पर सही नहीं बोला गया, तो सही नहीं यही होगा। ठीक है ना। मतलब ये दोनों कथन जो है वो क्या है, ये दोनों कथन सही है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं, तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना। चलिए अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल है कि कोरवा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। ठीक ना। अखाड़ा, मयारी, मचान या फिर सयान। यानी कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है वो कौन से नाम से उसको जो संबोधित किया जाता है, तो उसको मयारी के नाम से, मयारी के नाम से जो संबोधित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी ये जो विधवा विवाह जो होता है उसको भी मयारी कहा जाता है। ठीक है ना। किस प्रकार से, यहाँ पर अगर मतलब म में 2 ठो लाठी दे देंगे और मयारी लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, मयारी। ये हो गया विधवा विवाह को मयारी कहा जाता है, लेकिन मयारी जो है वो पंचायत को कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मतलब ये मतलब कि थोड़ा सा चेंज है। ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल का सही आंसर हमारा जो कि मयारी हो गया। अगला सवाल, कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ओड़ा, कोह, सयान या फिर बियोड़ा। तो किस नाम से जाना जाता है भाई साहब, तो इसमें से जो बियोड़ा के नाम से जो स्थानांतरणशील जो कृषि होता है उसको बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बियोड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए समझ में आया। अगले सवाल पर चलें कि कोरवा जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं वो कौन होते हैं। मरांग बुरु, हाथू बोंगा, सिंह बोंगा या फिर सोसो बोंगा। तो कौन होते हैं, तो कोरवा जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं वो सिंह बोंगा होते हैं। ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर जो हमको यहाँ सिंह बोंगा राइट आंसर करना है। हालांकि इसके साथ साथ जो है ये ग्राम रक्षक देवता हो गया, गोमहल हो गया, पशु रक्षक देवता हो गया, रक्षेल, ये सभी जो है इनके प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है ना। चलिए तो सही आंसर हमारा यहाँ सिंह बोंगा हो गया। बाकी जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ के जो पुजारी होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बैगा कहा जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, कोरवा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है। बोंगा, एक गामहेल, हाथू बोंगा या फिर सोसो बोंगा। तो जो ग्राम रक्षक जो कि देवता होते हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो ये गमहेल के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है ना।
चलिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा गम्हेल हो जाएगा। अगला है कि पशु रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है? गम्हेल, शोशोब होगा, गम्हेल तो होगा नहीं क्योंकि जो गम्हेल होता है वो ग्राम रक्षक देवता को कहा जाता है, ठीक है ना। और जो पशु रक्षक जो देवता होते हैं उनको किस नाम से संबोधित करते हैं? तो उसको जो है रक्सेल नाम से संबोधित करते हैं, तो सही आंसर रक्सेल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कोरवा जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? पुजार, ओझा, बैगा या माटी? तो इनको जो है कोरवा जनजाति में पुजारी को जो है ये बैगा नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बैगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो था ये क्या कहते हैं कोरवा जनजाति, ये हमारा जो समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब हमारा अंतिम टॉपिक रह गया कौन? सब्बर, ठीक है ना। तो सब्बर जो है, चलिए चलते हैं हम झारखंड की जो 32वीं जनजाति है उस पर हम चलते हैं, और ये रहा हमारा जो है सबर जनजाति, ठीक है ना। अब हम सबर जनजाति के बारे में थोड़ा सा जो चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो सबर जनजाति ये हमारी मतलब झारखंड की जो जितने भी जनजातियाँ, कुल टोटल 32 जनजातियाँ, उसमें से ये जो 32वीं जनजाति ये सबर है, ठीक है ना। मतलब तो 32 ये अंतिम टॉपिक है, ठीक है ना। 32 नंबर पर वो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये सबर जनजाति समाप्त हो जाएगा, फिर हम ये झारखंड की जो जनजातियाँ का जो कि मतलब कि मिसलेनियस जो सवाल होता है उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो कल के सेशन में उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए आज जो हम ये सबर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या है सबर जनजाति से? कि सबर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से? प्रोटोस्लाइड, मंगोलाइड, निग्रिटो या फिर द्रविड़? तो हमने पहले ही जो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी आदिम जनजातियां हैं, ठीक है ना, मतलब कि सामान्य जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी जो है ये आदिम जनजातियां वो सभी जो है प्रोटोस्लाइड से संबंधित रखते हैं। तो सही आंसर हमारा प्रोटोस्लाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति का संबंध जो है मुंडा जनजाति समूह से, बिल्कुल जो है ये लोग मुंडा जनजातीय समूह से संबंध रखते हैं, ठीक ना। उसके बाद इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख जो है त्रेता युग से युग में मिलता है। क्या ये बात सत्य है? जल्दी से आप सभी लोग को राइट आंसर करना, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद है यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ठीक है ना। आदिम जनजाति में अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो बहुत ही कम संख्या में ये जनजाति के लोग अभी यहाँ झारखंड राज्य में है, ठीक है ना। तो ये तीनों कथन सत्य हो गया, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एंड जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी सबर जनजाति की शाखा है? झारा, जो ये बासु, ये क्या कहते हैं जायतापति या उपरोक्त सभी? कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? देखिए जो झारा सबर है वो झारखंड में पाई जाती है, ठीक ना। बाकी जो सबर जो है ये शेष सबर हो गया वो वगैरह वगैरह, वो सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो झारखंड के मतलब अलावा और भी जो है राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये सवाल का सही आंसर जो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों जो है वो सबर जनजाति की जो है शाखा है, ठीक है ना। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, झारा, बासु और जायपति, ठीक है ना। और इनमें से जो केवल एक झारा जो सबर है, ये आप लोग देख रहे हैं झारा सबर, ठीक है ना। यहाँ पर झारा सिर्फ लिखा हुआ है, तो झारा सबर जो सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। अगला सवाल है कि इनमें से सबर जनजाति की कौन सी उपजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है? झारा, बसु, जायपति या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? तो झारा जो है मतलब ये जो है सबर जनजाति की एक उपजाति है जो झारखंड राज्य में पाई जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल है किस वर्ष सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था? भाई ये भी कोई बात हुई। मतलब आपराधिक जनजाति अधिनियम जो होता है उसके अंतर्गत ये सबर जनजाति को क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था अपराधी, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और ये कब की बात है? तो ये जो है 1871 ईस्वी की बात है, यानी 1871 ईस्वी में आने की ब्रिटिश शासन काल में ही जो है इनको आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इनको जो है आपराधिक जनजाति में जो है इनको क्या कर दिया गया था? जो घोषित कर दिया गया था। तो सही आंसर हमारा 1871 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महाश्वेता देवी? शायद महाश्वेता देवी हो, हाँ महाश्वेता देवी ही हमारा राइट आंसर होगा। इन्हीं के द्वारा जो है ये एक साहित्यकार थी जो सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य की थी, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर महाश्वेता देवी हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? सिंहभूम, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है ना। सबर जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो सिंहभूम, यानी सिंहभूम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सबर जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? ये बांग्ला है, हिंदी है, उड़िया है, उपरोक्त सभी? कौन सा है जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। और ये जो झारखंड में जो सबर जनजाति का जो मतलब संकेंद्रण है कहाँ पर पाया जाता है? तो सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। ये चीज़ें आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना, सिंहभूम क्षेत्र में। बाकी अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो कहीं कहीं रांची में हो गया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना में भी जो है कहीं कहीं पर रहते हैं, ठीक है ना। और इसकी भाषा जो उड़िया, बांग्ला और हिंदी ये तीनों है, तो हमारा तीनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट पेज पर है कि सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर असत्य की बात की जा रही है तो उपरोक्त सभी वाला
आप लोग राइट आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर डी ना, जल्दी से राइट आंसर करेंगे कि उपरोक्त सभी होगा या नहीं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। तो ए में क्या है कि इस जनजाति का समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है, इनकी जो समाज होता है और संस्कृति होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं पाई जाती, ठीक है ना। हमने जितने भी आदिम जनजातियां देखा उसमें सिर्फ कोरवा जनजाति में ही 6 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी और भी कोई जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कथन क्या है, सत है। सी में इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो बहु विवाह की इसमें जो है प्रथा नहीं पाई जाती है, तो यही कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये और भी रॉन्ग होगा क्योंकि ये जो दोनों कथन वो सत्य है, लेकिन यहाँ पर असत की बात की जा रही तो असत ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला सवाल ये रहा, ठीक है ना, कि सबर जनजाति में वधु मूल को क्या कहा जाता है, हरजी, पोटे, टका या फिर पोन, क्या कहा जाता है। तो वधु मूल को पोटे के नाम से संबोधित किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटे हो जाएगा, ठीक है ना, सबर जनजाति में। अगला है सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा ये पंता सालिया जो है वो क्या है, नृत्य है, आभूषण है, वस्त्र है या पकवान है, क्या है जल्दी से बताएंगे। तो ये जो डोमकच और फिर ये पंता सालिया जो है ये एक प्रकार का क्या है, नृत्य है, ठीक है ना। तो सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। और फिर ये जो है ये दोनों लोकप्रिय मैंने डोमकच और पंता सालिया जो है लोकप्रिय नृत्य मतलब कि नृत्य है, ठीक है ना। चीज़ आप लोगों को ध्यान में, हालांकि डोमकच नृत्य के बारे में हमने नृत्य वाला टॉपिक में भी जो है इसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। यहाँ पर सही आंसर हमारा नृत्य हो गया। अगला सवाल है सबर जनजाति के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर सत्य नहीं की बात की जा रही है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर इस जनजाति में युवा ग्रह नहीं पाया जाता है। तो बिल्कुल क्या है, इस जनजाति में जो युवा ग्रह पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो ये कथन सत्य है। इस जनजाति में पूर्वजों का पूजा विशेष महत्व होता है। तो क्या ये चीज़ जो है सही है, जो बिल्कुल जो है मतलब ये जनजाति में पूर्वजों का जो पूजा होता है वो विशेष महत्व के रूप में होता है, ठीक है ना। अगला, इस जनजाति में पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाई दी जाती है, ठीक है ना। यानी मतलब कि मुर्गा की बलि दी जाती है जो कि मृत पूर्वज होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि मर गए हैं, जैसे दादा दादी परदादा उनके जो दादा दादी उनके जो दादा दादी वो सभी की जो है मतलब पूजा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों कथन सत्य है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ पर नहीं को मिटा देना होगा, ठीक है ना। अब सवाल हो गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य में हमारा कौन हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हालांकि चिकन आप लोग कितने लोग जो खाते हैं जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा ये रहा, सबर जनजाति में परंपरागत पंचायत का प्रमुख जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। एक प्रमुख, मुखिया, मालिक या फिर प्रधान, क्या कहलाता है जल्दी से बताएंगे। तो प्रधान कहलाता है, ठीक है ना, जो पंचायत का प्रमुख होता है वो प्रधान कहलाता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, ठीक है ना। और इनकी जो प्रमुख जो पेशा है, अच्छा वो है, वही अगला सवाल आ गया कि प्रमुख पेशा जो वो क्या है, कृषि, वनोत्पाद का संग्रह, मजदूरी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इनकी जो है ये अगर प्रमुख पेशा की बात करें तो कृषि कार्य भी करते हैं और मतलब वन का भी उत्पादन करते हैं, संग्रह करते हैं, मजदूरी भी कार्य करते हैं, सभी चीज़ करते हैं। तो सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि सबर जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं वो कौन होते हैं, सूर्य, दुर्गा, काली या फिर धरती देवी, कौन होती है। तो इनकी जो प्रमुख देवता होते हैं वो काली होती है, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा काली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि सबर जनजाति में मृत पूर्वज को क्या कहा जाता है, मतलब कि मृत जो कि मर गए हैं वो पूर्वज को क्या कहा जाता है, बूढ़ा बूढ़ी, ये कि मसीहमान या उपरोक्त दोनों, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। तो ये कि मसीहमान और बूढ़ा बूढ़ी ये दोनों कहा जाता है मृत पूर्वज को, और इनकी पूजा करने के लिए जो है मतलब मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। हालांकि वैसे हमको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो सही आंसर हमारा उपरोक्त दोनों हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी और कि मसीह, ये कि मसीहमान, ठीक है ना। तो सही आंसर उपरोक्त दोनों हो गया। आप लोग कभी चिकन बनाएंगे तो हमको ज़रूर इन्वाइट कीजिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल हमारा ये रहा और ये अंतिम सवाल है इस टॉपिक का, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है सबर जनजाति ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सवाल क्या है कि सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है, ओझा, मती, ये नती या दिहुरी, क्या कहा जाता है। मतलब गांव का जो पुजारी होता है तो उनको दिहुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा दिहुरी हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो है ये लोग जो है इनकी जो प्रमुख जो त्यौहार होता है वो क्या होता है, मनसा पूजा, ठीक ना। मनसा माँ का आप लोग जो है सुने होंगे पूजा, तो मनसा पूजा जो इनका जो प्रमुख रूप से आता है। फिर जो दुर्गा पूजा होता है, ठीक ना, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, और एक हमारा हो गया क्या, काली पूजा, ठीक ना। तो ये जो 3 त्यौहार है ये जो है ये सबर जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो जो व्हाइट वाला बटन दिख रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और घंटी जो आए तो उसे भी ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।